कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे। इब्न बतूता के बारे में पूछा है कि ये किस देश के रहने वाले थे। तो पहले जान लीजिए इसका उत्तर, फिर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये इब्न बतूता जो था वह था आपका मोरक्को का, मोरक्को, ठीक है। और यह अभी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, ठीक है। यहीं से यह इब्न बतूता भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखा था रहेला, ठीक है। इसके पुस्तक का नाम है, ठीक है। पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। अब एक चीज और हम बताते चले, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और उसने भारत के अधिकतर क्षेत्रों को जीतकर अपने में मिला लिया था। और सबसे बड़ी समस्या था कि उसके समय में काफ़ी विद्रोह होते थे। उसका कारण था कि वह एक विद्रोह को दबाता तो दूसरे जगह विद्रोह हो जाता, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था और भारत में विभिन्न धर्म के जाति के लोग रहते हैं तो हमेशा विद्रोह होता रहता था। लेकिन इसने 5 योजनाओं को भी चलाया था जिससे प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। आइए उस 5 योजना को हम जानते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जोना खां था, ठीक है। जोना खां, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था, ठीक है, जोना खां, ठीक है। इसने 5 योजना चलाया था। कौन कौन योजना चलाया था? तो पहला, इसने दोआब में कर वृद्धि किया था, ठीक है। दोआब में कर वृद्धि किया था। दक्षिण भारत में इसने दोआब है, वहां पर इसने कर वृद्धि किया था। अब कर वृद्धि के पीछे इसका क्या मकसद था यह भी जान लीजिए। देखिए, राजस्व की कमी हो रहा था, दोआब काफी उपजाऊ क्षेत्र था। अब किसी ने मोहम्मद बिन तुगलक को सलाह दे दिया था कि हमारा जो अभी कर कम आ रहा है उसकी पूर्ति हम यहाँ ज़्यादा टैक्स लगा के कृषि कर में कर सकते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक को चाहिए था पैसा, उसने दोआब में कर वृद्धि कर दिया। लेकिन उसी साल क्या हुआ कि वहाँ आ गया अकाल। अब अकाल आ गया तो किसानों का फसल हो गया खराब, नष्ट हो गया। वैसे स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी जबरन जो है किसानों से कर वसूलने जाते थे। वहाँ के लोग कर दिए विद्रोह। अब विद्रोह कर दिए तो अंतिम में मोहम्मद बिन तुगलक को फैसला लेना पड़ा और इसको वापस लेना पड़ा। तो यह इसकी मूर्खता का प्रतीक कहा जाता है। कुछ हद तक ये सफल भी रहा था, लेकिन इसको वापस लिया था। दूसरा, इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन किया। कहाँ किया? तो ये राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ ले गया? यह राजधानी ले गया दौलताबाद, जो दक्षिण में पड़ता है। दिल्ली से ले गया राजधानी दौलताबाद। इसके पीछे भी मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ अपना हित जुड़ा हुआ था। होता यूँ था कि मोहम्मद बिन तुगलक थे बहुत शिक्षित। अब क्या होता था कि इससे कुछ लोग जो है खफा होकर इसको गाली से भरा पत्र लिख देते थे और वो पढ़ता था, उसको बहुत लगता था गुस्सा। दूसरा कारण था कि दिल्ली से पूरे भारत पर नियंत्रण करने में उसको कठिनाई हो रहा था और दौलताबाद जो पूरे भारत के बीच में पड़ता था और उससे दक्षिण भारत पर भी नियंत्रण किया जा सकता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में विद्रोह होता था। उसने दिमाग लगाया, कहा कि चलो हम क्या करते हैं, दिल्ली से राजधानी ही परिवर्तन कर देते हैं। अब ले गया दौलताबाद। दौलताबाद तो ले गया, कहा जाता है कि दिल्ली से अधिकतर वहाँ पहुँचने से पहले ही मर गए, ठीक है। और दौलताबाद में काफ़ी गर्मी पड़ता था और दिल्ली में जो है लोग उसके अनुसार ढल नहीं पाए। लोगों ने किया इसका विरोध करने के बाद 2 साल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि नहीं भाई, इसको वापस ले लेना चाहिए। तो इसने क्या किया? राजधानी जो है फिर वापस कर लिया दिल्ली, ठीक है। तो पूछे कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा, इसने और किया था एक काम, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा ये चलाया था, ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी इसका असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी के बराबर इसने कांसा का मुद्रा चला दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि दिल्ली की जनता जो है काफ़ी तेज निकली, चालाक निकली। उन्होंने क्या किया, अपने घर में कांसा का बर्तन गला के उससे बनाने लगे सिक्का, और वही मार्केट में चलाना शुरू कर दिया। अब जो व्यापारी थे उनको होने लगा दिक्कत, क्योंकि व्यापारी माल लाते थे विदेश से, और जब कांसे के सिक्का ले जाते थे तो चांदी के बराबर इनको जो है उसको मिलता ही नहीं था मूल्य। अब व्यापारियों ने कर दिया विरोध। मोहम्मद बिन तुगलक के सामने यह लाया गया कि भाई ये समस्या है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि चलिए, जब व्यापारियों को परेशानी है तो हम इस योजना को भी वापस कर लेते हैं। तो ये हुआ एक पक्ष, लेकिन दूसरा पक्ष भी हम आपको बताते चले। चांदी की कमी हो गया था, और मोहम्मद बिन के पास चांदी था नहीं कि वह चांदी का सिक्का बनाए। उसने दिमाग लगाया, कहा कि हम जो है कांसे का सिक्का चला देते हैं और चांदी के मूल्य के बराबर उसका मूल्य निर्धारित कर देते हैं। लेकिन ये योजना उसका असफल रह गया। जैसे मोदी जी भी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कभी 2000 का नोट चला देते हैं, कभी कुछ चला देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, जब कालाबाजारी हो जाता है, डुप्लीकेट नोट जब मिलने लगता है तो क्या करते हैं, उस योजना को बंद कर देते हैं। तो ये भी योजना जो है सांकेतिक मुद्रा, ये असफल हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का। तीसरा इसने क्या किया था, खुरासान और कराचिल का अभियान किया था। एक किया था खुरासान और दूसरा, पांचवा किया था कराचिल अभियान किया था। इसमें भी असफल हो गया। ठीक है, खुरासान में क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक को समय ही नहीं मिला वहाँ आक्रमण करने के लिए। ठीक है, चूँकि मिस्र के जो शासक थे उससे मोहम्मद बिन तुगलक ने गठबंधन किया था कि हम जो है वहाँ आक्रमण करेंगे, लेकिन मौका मिला ही नहीं, सत्ता परिवर्तन हो गया और वहाँ जो है एक शक्तिशाली शासक आ गया, जिसके कारण इसने जो 3.5 लाख सेना गठित किया था वह इसका बेकार हो गया। और उसी कारण सेना में विद्रोह भी हुआ था, क्योंकि 1 साल इसने सेना गठित कर लिया था, 1 साल बाद उसको भंग करने की बात कह दिया। अब जो सैनिक नियुक्त हुए थे वो 1 साल बाद कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उसी तरह इसने कराचिल अभियान किया था। कराचिल भी अभियान इसका सफल हो गया, क्योंकि उस अभियान में जो इसने 5 लाख सेना भेजा था उसमें से मात्र 5 गो वापस आया था। क्योंकि जब ये अभियान चलाया गया था तो काफ़ी ठंड का समय था और अधिकतर सैनिक जो है ठंड में मारे गए थे, ये भी असफल हो गया। तो ये इसका जो है 5 योजना है मोहम्मद बिन तुगलक का जो असफल हो गया, और ये 5 एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिमाग का काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान एक कोही नामक एक विभाग बनाया था। क्यों बनाया था, आइए जानते हैं। एक विभाग बनाया था दीवान ए कोही। ठीक है, और इस विभाग का काम था कृषकों को तकावी ऋण प्रदान करना, तकावी ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये विभाग था दीवान ए कोही के गठित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका काम था कि जो किसान को कृषि के लिए करने के लिए पैसा नहीं है, उस किसान को वो पैसा देता था ताकि वह कृषि कार्य कर सके, ताकि अच्छा फसल हो। तो ये उसके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया था इस विभाग का गठन करके, और इससे उसको काफ़ी लाभ हुआ था। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में विकास करने में ये विभाग काफ़ी अच्छा काम किया था। चलिए, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कुछ कार्य। आइए अब इसके आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हम लिख देते हैं। ठीक है, मोरक्को। ठीक है, अगला है कि 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के किस नवाब के बीच युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के किस नवाब के बीच युद्ध हुआ था। देखिए, यह युद्ध था पलासी का युद्ध। ठीक है, अब इस युद्ध को जानने से पहले इसके पीछे का चीज को आप जान लीजिए, तभी इस प्रश्न को आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है बिहार शिक्षक बहाली में। ठीक है, तो ये प्रश्न को जानने से पहले बंगाल के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं। देखिए, मुर्शीद कुली खान बंगाल का प्रथम बना नवाब।
अब बड़ा चालाक नवाब था, बहुत चालाक। इसने क्या किया कि मुगल बादशाह की स्थिति हो रही थी कमज़ोर, उसका इसने उठाया फ़ायदा। मुर्शीद कुली खां अब बंगाल में जाके वहाँ पे स्थापित कर दिया, अपना एक क्षेत्र बना लिया, ठीक है। अब बंगाल में स्थापित करने के बाद वहाँ का नवाब बन गया और वहाँ से भेजता था कर, किसको? मुगल बादशाह को। जब तक जिंदा रहा तब तक क्या किया? कर भेजता रहा। ढाका में पहले इसने राजधानी बनाया था, बाद में ढाका से ले गया मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो पहले यहाँ आपको बताते चलें कि इसने क्या किया था, ढाका से अपनी राजधानी क्या किया था? मुर्शिदाबाद ले गया था। पहला कौन था स्थापित करने वाला? स्थापित किया था मुर्शीद कुली खां, ठीक है। राजधानी बनाया ढाका, बाद में ले गया मुर्शिदाबाद, ठीक है। वहाँ पर ये अपनी राजधानी ले जाता है मुर्शीद कुली खां, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका बेटा रहता है सरफराज और इसका दामाद रहता है अलीवर्दी खां, ठीक है। वो हरा देता है इसके दामाद को और खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, ठीक है। अलीवर्दी खां नवाब बन जाता है। अब अलीवर्दी खां जब नवाब बनता है तो यह ब्रिटिश से बहुत घृणा करता है, यूरोपीय कंपनी से बहुत घृणा करता है। ये कहता है कि यूरोपीय कंपनी उस मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिनसे अगर अच्छा व्यवहार रखोगे तो मध देंगे, अगर इनसे झगड़ा करोगे तो ये काट काट खा जाएंगे। कहने का ये तात्पर्य था कि अगर जो यूरोपीय कंपनी है उनको सहयोग करोगे, उनको व्यापार करने में मदद करोगे तो तुमको राजस्व की प्राप्ति होगी, कर की प्राप्ति होगी। अगर उनका विरोध करोगे तो वो तुमको हटाने के लिए हर प्रकार से षड्यंत्र कर सकते हैं। इस सिराजुद्दौला, कौन था? सिराजुद्दौला, इसका नाती था सिराजुद्दौला, ठीक है। ये एक अच्छा चालाक नवाब इसको हम नहीं मान सकते हैं, इसको राजनीति की समझ नहीं था। जैसे ही यह नवाब बना बंगाल का तो पहले इसने अंग्रेजों से ही पंगा ले लिया। इसने ब्लैक होल की घटना को अंजाम दे दिया। ब्लैक होल कहते हैं कि एक दिन क्या किया कि 146 से अधिक अंग्रेजों को पकड़ के एक रूम में बंद कर दिया, जिसे काल कोठरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 23 ऐसे अंग्रेज थे जिनकी मृत्यु हो गई और इससे अंग्रेज हो गए खफा, बहुत दुखी हो गए। क्लाइव था गवर्नर, भेजा गया था बंगाल में क्लाइव को, उसने इसको हटाने का षड्यंत्र चल दिया और षड्यंत्र चलने के बाद पलासी के मैदान में हुआ युद्ध सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच, ठीक है। 23 जून 1757 में क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार गया। पहले हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। सिराजुद्दौला इस युद्ध में ये हार गया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, वह क्लाइव से जाके मिल गया। क्लाइव से मिल गया और क्या किया कि युद्ध मैदान में उसने जो है सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। अब बेचारा छोटी सी सेना लेके सिराजुद्दौला लड़ता रहा, अंग्रेज उसको हरा दिए। ये क्या किया, कलकत्ता से भागा, लेकिन उसको पकड़ के मीर जाफर का ही बेटा जो है हत्या कर दिया। क्लाइव तेज था, क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। सेनापति कौन था सिराजुद्दौला का? सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, यही था सेनापति। इसने क्या किया, धोखा दे दिया सिराजुद्दौला का। इसीलिए पलासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर अगला नवाब बन जाता है बंगाल का, ठीक है।
तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो सिराजुद्दौला। कारण हम आपको बता दिए क्या क्या कारण था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कहाँ संधि की थी? अब जान लीजिए बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, यह भी जानना जरूरी है। आपको हमने पहले बताया कि सिराजुद्दौला हार गया, मीर जाफर बन गए नवाब। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद क्लाइव हमेशा सोचता था कि इस नवाब से अधिक धन प्राप्त किया जाए। अब मीर जाफर का हो गया बंगाल का खजाना खाली, अब वो धन देने में हो गया असक्षम। क्लाइव कहा कि हट नवाब की गद्दी से, हमको तो पैसा देने वाला नवाब चाहिए, और उसने बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, कौन था? मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। ठीक है, ये था मीर जाफर का दामाद, याद रखिएगा। ये बहुत चतुर था, इसने बड़ा दिमाग लगाया और क्लाइव से सांठगांठ करके बंगाल का बन गया नवाब। नवाब बनने के बाद यह भी कुछ दिनों तक तो क्लाइव को धन देता रहा। उसके बाद इसको भी लगा कि हमारा खजाना हो जाएगा खाली, अब ब्रिटिश कर रहे हैं हम लोग का शोषण। इसने भी ब्रिटिश के खिलाफ जो है, क्लाइव के खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान कर दिया। पहले इसने मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी ले गया। कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चलिए इसको पहले हम जानते हैं कि जो ये मीर कासिम था बंगाल का नवाब, ये अपनी राजधानी ले गया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुंगेर ले जाने के बाद जो बिहार की राजधानी है, बहुत चालाक था। इसने क्या किया? युद्ध की तैयारी शुरू किया वहाँ, और अस्त्र शस्त्र आधुनिक बनाना शुरू किया। कई दूसरे यूरोपीय कंपनी से इसने मदद मांगना शुरू किया। अंग्रेज हो गए खफा, उन्होंने कहा कि ना, ये तो नहीं चलेगा। क्लाइव ने युद्ध की घोषणा कर दिया, बक्सर का युद्ध हुआ। ये जो मीर कासिम था, इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से क्या किया? मित्रता कर लिया। और इतना ही नहीं रुका, यह जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय, उनसे भी जाकर युद्ध में भाग लेने के लिए क्या किया? मित्रता कर लिया। सम्राट शाह आलम भी देखे कि ब्रिटिश जो है मुगल सम्राट को भी अपने अधीन में लेना चाहता है, कठपुतली बनाना चाहता है। यही मौका है बंगाल से इसको उखाड़ दिया जाए। अब क्या किया कि एक तरफ सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना, दूसरे तरफ अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसकी सेना, और तीसरे तरफ जो है मीर कासिम की सेना। सभी मिल के क्लाइव से जो है युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। चार्ल्स नेपियर सेनापति था, वो भी चालाके था। कहा आओ मैदान में, बक्सर के मैदान में। पहुंच गए बक्सर, तीनों को हरा दिया। ठीक है, और हुआ बाद में इलाहाबाद की संधि। किससे? सम्राट शाह आलम द्वितीय से। कौन सी संधि हुई? याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि। अब बाबू सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास कोई चरे नहीं था। क्लाइव कहा ना, अब हमको चाहिए केवल बंगाल नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का दीवानी दो। यानी यहाँ पर हम जो है बिना चुंगी दिए व्यापार करेंगे। अब सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम तो युद्ध हारने के बाद भागिए गया था, कोई चारा ही नहीं था।
तो दीवानी देना पड़ा था। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। ठीक है, ये देना पड़ा था तीनों क्षेत्र का दीवानी। ठीक है, किसको? ब्रिटिश को। ठीक है, मजबूरी था, नहीं देते तो उसी समय मुगल बादशाह को हटा देता दिल्ली की गद्दी से। हार गए थे इनकी सेना, अवध को तो भगाइए दिया। जो सुजाउद्दौला है उनकी भी स्थिति जो है दयनीय ही कर दिया था। बाद में अवध को तो मिलाइए लिया था कुशासन के आधार पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और मीर कासिम को भगा दिया, अब फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कितना क्लाइव तेज था आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको हम दे दिए। इलाहाबाद की संधि हुआ किसके बीच? सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच। 26 लाख रुपया भी ब्रिटिश ने कहा कि हम देंगे प्रत्येक साल। किसको? सम्राट शाह आलम द्वितीय को। लेकिन इसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हम बिना चुंगी के व्यापार करेंगे, जिसको कहते हैं दीवानी दे देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बंगाल के किस नवाब ने ले गया था? तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था कौन? कौन ले गया था? पहला बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां ले गया था। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, ये प्रश्न का आपका उत्तर है, जान लीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है बिहार शिक्षक बहाली में। ठीक है, ये बक्सर वाला पूछा गया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी TRE 2.0 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। अगला इस प्रश्न को आने की संभावना है या इस प्रश्न को आने की संभावना है? 100% आप लिख लीजिए। चलिए